चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, सब लोगों को कटोरा लेके घूमने की आदत है और हम कुछ ना कुछ निकाल ही लाते हैं। यानी ये सब लोग यही कहते हैं कि जी मोगेम्बो का भतीजा हूँ, कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। हर तरफ फोन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है प्रेसिडेंट शी को, आर्मी चीफ गए हुए हैं सऊदी अरेबिया। इस टाइम अगर आप देखें ना तो कल की एक न्यूज़ थी कि जापान के अंदर फर्स्ट इंडियन लेडी जो कि एयरफोर्स के अंदर पायलट पे गई है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते बेटा। तुम लोग जो कश्मीर में कर रहे हो ना, वही चीज तुम्हारे साथ अब अफगान तालिबान कर रहे हैं। जो आपसे इतनी नफरत करता है कि मतलब पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने के लिए चल पड़ा है टीटीपी, आप उसको ब्रदर बोलोगे जस्ट क्योंकि वो हम मजहब है। तुम यहां पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद भेजते हो, अफगान तालिबान तुम्हारे अंदर भेजता तहरीक तालिबान पाकिस्तान। लाल टोपी जैद हमीद वो उनको बोलता है कि हमारे भाई है। हाँ, तो पहले यही गलती उन्होंने कश्मीरियों के साथ की थी ना कि हाँ ये भाई हैं, हम मुजाहिद हैं आपस में। आज कश्मीरियों ने इनको ओपनली रिजेक्ट कर दिया। और क्या अजीब बात है कि हमारे आर्मी चीफ बेचारे आते के साथ ही जो पहला विजिट है उनका, वो कटोरा लेके सीधा सऊदी अरब। देयर आर वेरी स्मॉल कम्युनिटी, ओनली 3% ऑफ इंडियंस आर जैन्स, ठीक है ना, लेकिन दे पे 24% ऑफ इंडिया टैक्स। तो इमेजिन जो सिर्फ 3% इंडियंस है जैन्स, उन्होंने ही इतना अचीव किया है। तो आप सोचिए, और इस माइनॉरिटी को खत्म करने की बात की जाती है बार बार, जैद हमीद जैसे लोग वहां बैठ के। आप सोचें कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इंसान अपने लिए रोटी उसने अपने बच्चों को खिलानी है, वो लाइन में लगा हुआ है और इतनी बड़ी लाइन है कि वहां पर वो मर जाता है। खुद को मुस्लिम बोल के कत्लेआम की बात जो करता है, कुरान को इस कदर वो बदनाम कर रहा है, जो रिलीजन ऑफ पीस है उसको इस कदर बदनाम कर रहा है कि खुद को मुस्लिम बोल के फिर कत्लेआम की बात करता है। इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए जाते हैं? द सॉन्ग्स दैट यू सिंग ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे गुर्दा कलेजी निकाल देंगे, मार मार के दुम्बा बना देंगे टीटीपी वाले। दोस्तों, साल 2022 और 2023 ये दो एक ऐसे साल हैं जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, क्योंकि भारत ने काफी सारे असंभव को संभव करके दिखाया है। चाहे वो कोविड-19 में रिकवर करना या फिर वर्ल्ड रिसेशन में, भारत बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब दुनिया भर के जितने भी देश हैं वे सब अब भारत में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। दोस्तों, फ्रांस के नंबर 1 ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में लगाने जा रही है। इसके साथ साथ ही भारतीय मूल की महिला अब जापान की एयरफोर्स का पायलट बन गई है। इसके पहले भी आप काफ़ी सारे न्यूज़ सुने होंगे जो भारतीय मूल के लोग फॉरेन कंपनीज में बड़े पोजीशंस में हैं और विदेशी देश के हेड ऑफ स्टेट भी बन चुके हैं, जैसे कि ऋषि सुनक यूके के पीएम, एंटनी कोस्टा पोर्टुगल के और आयरलैंड के भी प्राइम मिनिस्टर भारतीय मूल के हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखें। या ना 2 दिन पहले का एक इंसिडेंट है कराची एयरपोर्ट में, जहाँ पे कस्टम्स के ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज थी लेडी थी और वो क्रिश्चियन लेडी थी। एक आदमी आता है और वो गाड़ी अंदर लेके आता है तो उसको मना करती है कि आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर ही नहीं लगा अंदर आने का, आप बाहर पार्क कर लें। तो वो उसको कहते हैं कि मैं आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा। ये 2 दिन पहले का वाकया। अब तो खैर वो वीडियो जो है वो हमारे जितने नेशनल मीडिया टीवी चैनल्स है, ट्विटर है, सब के ऊपर, और उसके ऊपर बाकायदा जो बड़े आलिम हैं जिनको मैं ट्रू स्कॉलर्स कहता हूं, वैसे नहीं जो अजीब किस्म के होते हैं, उन्होंने कहा कि इस आदमी को पकड़ें और इसको सजा दें जिसने ये कहा हुआ है कि मैं आपके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दूंगा अगर आप मुझे अंदर जाने नहीं देंगे। और वो बंदी कहती है कि शुक्र है कि मैंने इसकी वीडियो बना दी, और वो कहती है कि अब लगा दो मेरे ऊपर चार्ज, भेज दो मुझे जेल के अंदर। वो फिर माफिया मान के कहते नहीं, ये नहीं, ये हालत, ये कोई तरीका है कि आप गाड़ी आपके अंदर नहीं जाने दे रहे तो आप ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दो। आई एम सरप्राइज के ब्लास्फेमी चार्जेस एक कैरेक्टरलेस जो आपका एक्स-पीएम था उस पे, डिस्पाइट ऑल द लीक्स, ऑडियो लीक्स एंड व्हाटएवर लीक्स, जिसपे मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, उसके बाद उस पे नहीं लगाओगे आप ब्लास्फेमी चार्ज, डिस्पाइट ऑल दैट ही डिड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कमर बाजवा बिकेम अ बिलियनियर आफ्टर रिटायरिंग, एंड उसने कितना करप्शन किया होगा थ्रू आउट हिज टेन्योर, उस पे आप ब्लास्फेमी चार्ज नहीं लगाओगे। लेकिन आप मोदी जी पे ब्लास्फेमी लगाओगे, आप कोई जो अपना काम कर रही है बेचारी, वो जस्ट बिकॉज शी इज अ क्रिश्चियन, आप उस पे ब्लास्फेमी लगाओगे। मतलब आपका ये, और जो आपसे
इतनी नफरत करता है कि मतलब पूरी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करने के लिए चल पड़ा है टीटीपी, आप उसको ब्रदर बोलोगे जस्ट क्योंकि वो हम मजहब है? मतलब जो रोज कत्ले आम जिन्होंने शुरू की है पाकिस्तान में, उनको वो लाल टोपी जैद हमीद, वो या उनको बोलता है कि हमारे या भाई है। या हाँ, तो पहले यही गलती उन्होंने कश्मीरियों के साथ की थी ना, कि हाँ, ये बिल्कुल भाई हैं, हम मुजाहिद हैं आपस में। आज कश्मीरियों ने इनको ओपनली रिजेक्ट कर दिया। अब अफगानिस्तान भी वही कर रहा है, ओपनली रिजेक्ट। दे हैव टू अंडरस्टैंड। और यूएई ने भी तो रिजेक्ट ही कर लिया एक तरह या से, उनको वीजा नहीं मिलते अभी यूएई जाने के या लिए पाकिस्तानियों को। बिल्कुल सो जब दे आर गेटिंग रिजेक्टेड नॉट जस्ट बाय हिंदूज, नॉट जस्ट बाय नॉन मुस्लिम्स, दे आर गेटिंग रिजेक्टेड बाय मुस्लिम्स आल्सो, एंड दे शुड अंडरस्टैंड कि बस हम मजहब होने की वजह से आपको कोई अपनाएगा नहीं। एक आपको एक लेवल, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ह्यूमैनिटी का, या कुछ दुनिया में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो या जूस हो, चाहे वो हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो। वो क्रिश्चियन जी हो, कोई भी मजहब के वाले हो। जी अभी कुछ दिन पहले यकीन करें यूएई में मैं देख रहा था, और मैं वापस आके कुछ दोस्तों के साथ बात भी कर रहा था, बल्कि वहां पे कुछ पाकिस्तानी दोस्त साथ थे, तो उनको भी कह रहा था मैं कि यार मेजोरिटी मुझे नेपाल के लोग नजर आए, मेजोरिटी मुझे हिंदुस्तान के लोग नजर आए, काफी सारे, मतलब हर जगह पे होते थे। पाकिस्तानी भी थे, लेकिन पाकिस्तानी शायद इतने ज्यादा मुझे नजर नहीं आए वहां पर। एज ए वर्कर की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा यार क्यों, एक हिंदुस्तानी को अगर लोग रख रहे हैं तो कोई वजह होगी, उन्होंने अपना कोई बैकग्राउंड अच्छा सेट किया हुआ है। किसी नेपाल वाले को रख रहे हैं तो उसने सेट किया हुआ है कि हाँ यार ये लोग बड़े मेहनती होते हैं। ये बांग्लादेश वालों को रखा हुआ है तो कहते हैं यार ये बड़े हॉनेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हाँ कुछ ना कुछ हर किसी ने किया हुआ है उस वजह से। अच्छा, हिंदुस्तान वाले हाईली एजुकेटेड हैं, मतलब जितनों को भी मैंने देखा तो वो ज्यादातर ये थे बड़े बड़े ज्वेलरी की शॉप्स पे और बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे वहां पे वो लोग बैठे हुए थे। और क्यों, मैं कह रहा था कि यार ये पैसा तो चलो अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्ट इमेज जो ये बना के दे रहे हैं अपने मुल्क को, वो शायद उन पैसों से कई ज्यादा है जो ये अपने घर में बेचते देखिए होंगे या फिर यहाँ पे। जी इमेज की मैं अगर बात मैं इमेज की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ जैन्स का आप ले लीजिए, देयर आर वेरी स्मॉल कम्युनिटी, ओनली 3% ऑफ इंडियंस आर जैन्स, ठीक है ना, लेकिन दे पे 24% ऑफ इंडिया टैक्स। ओके, एंड दे आर द रिचेस्ट, सबसे ज्यादा चैरिटी भी यही करते हैं, सबसे ज्यादा बिल्कुल टैक्स भी यही देते हैं, और ग्लोबली सबसे ज्यादा जो जिनके पास प्रॉपर्टी है वो यही लोग हैं, जैन्स। तो इमेजिन जो सिर्फ 3% इंडियंस है जैन्स, उन्होंने ही या इतना अचीव किया है। तो आप नो डाउट। सोचिए, और इस माइनॉरिटी को खत्म करने की बात की जाती है बार बार। जैद हमीद जैसे लोग वहां बैठ के बोलते हैं कि हिंदू खुश पे एक एक हिंदू को मारना चाहिए। हाँ, वो मैं कल आप कहीं मैं भी देख रहा था कोई वीडियो, मैं तो यकीन करे मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये किस किस्म की बातें कर रहा है ये आदमी। क्या आप किसी जीने का हक नहीं छीन सकते? वो बेशक कोई भी मुझे मजहब है, बताइए, आपका इस कोई भी पे मजहब। ब्लास्फेमी, इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी करते? खुद को मुस्लिम बोल के कत्लेआम हाँ की बात जो करता है, या कुरान को इस कदर वो बदनाम कर रहा है, जो रिलीजन ऑफ पीस है हाँ उसको इस कदर बदनाम कर रहा है कि खुद को मुस्लिम बोल के फिर कत्लेआम की बात करता है। इस पे क्यों नहीं ब्लास्फेमी चार्जेस लगाए जाते हैं?